अच्छा फवाद साहब, पिछले दिनों आपका बयान आया था कि मौजूदा क़यादत में और आप में सीज़ फायर हो चुका है, तो वो ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने सीज़ फायर में किरदार अदा किया, या इख्तलाफात क्या थे और कौन से गिले शिकवे थे जो दूर हुए हैं पीटीआई के साथ? देखिए जी, मेरा तो जो गिला शिकवा है वो तो स्ट्रेटजी के ऊपर है, हिकमत अमली के ऊपर है। हिकमत अमली में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने पिछले 13 महीने में जो सियासत है, इतनी बड़ी जमात है, इतने बड़े लोगों की उसके पीछे एक कुव्वत मौजूद है, लेकिन अपनी सियासी हिकमत अमली ना होने की वजह से वो एक अपनी जो रास्ता है वो नहीं बना पाए। अगरचे ये बात सही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान में ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप में एक बहुत आइन की कोई परवाह नहीं है, एक लॉलेसनेस है हर तरफ, और हम देख रहे हैं कि इदारों को एक उज़्व मुअत्तल बना के रख दिया गया है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को देखें तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। इन्वेस्टिगेशंस को देखें, मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। FIA और पुलिस जैसे इदारे जो हैं, जो किसी भी मुल्क के में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो सिर्फ पपेट इदारे बन चुके हैं। उनके जो सरबराहान हैं उनकी हैसियत जो है वो ज़ाती मुलाजमों की होकर रह गई है। तो पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो तो बिल्कुल तबाह हाल हैं, और इसमें मुकाबला करना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद जो सियासी हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की, वो होनी चाहिए थी। मसलन आप देखें, जब आपने इतना बड़ा इलेक्शन जीता 8 तारीख को, 9 तारीख को आप इलेक्शन के नताइज चोरी होने से नहीं बचा सके, जो जाहिर है कि हर सूरत में बचाए जाने चाहिए थे। उम्मीदवारों को, जिनको टिकट होल्डर्स थे, उनको सड़क पे होना चाहिए था, और आपको एक भरपूर उसमें रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए थी, जो आपने नहीं दिखाई। उसके बाद जो आपकी अदालती हिकमत अमली है वो उसमें बड़ी खामियां हैं। तो देखें, मेरा मकसद तो यह है कि इमरान खान बाहर आने चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, और अगर उसमें नाकाम हो रही है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तो चाहे वजूहात जो भी हों, उन्हें अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। तो फवाद साहब, ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे, जाहिर बात है उन पर केसेस हैं, या तो केसेस का फैसला उनके हक में हो तो वो बाहर आए, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पीटीआई की हो सकती है कि वो बाहर आ जाएं जो आपके ख्याल में मौसर साबित हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इकरा बात यह है कि कभी भी आपकी जो कानूनी हिकमत अमली है आपकी सियासी हिकमत अमली के ऊपर हावी नहीं होती। हमेशा आपकी जो कानूनी हिकमत अमली है उसने आपकी जो सियासत है उसको डिटरमिन नहीं करना, आपकी सियासत ने आपकी कानूनी हिकमत अमली को डिटरमिन करना। क्योंकि अदालतें एक हद तक आपको जा सकती हैं, उसके आगे ज़ाहिर है अदालतें नहीं जा सकती। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप देखिए, तकरीबन मेरे ख्याल 6-7 महीने हो गए हैं, PTI जो है वो अभी तक अकेली है। कभी भी सियासत में आप अकेले होना जो है वो एक अच्छा नहीं होता। अभी तक जो है वो अपोजिशन अलाइंस बहुत, पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए हैं उसके बाद पार्टीज़ ने रिएक्ट किया, और जो रद्द-ए-अमल आया है कि इलेक्शन में धांधली हुई, उन जमातों को अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो इंगेज नहीं कर सकी, अपने साथ नहीं मिला सकी, जो बड़ी मैं समझता हूँ सियासी नाकामी है। तो सबसे अहम तो यही है कि आप एक पॉलिटिकल अलाइंस जो है वो अब आप का जल्द अज जल्द बने, और उसके बाद जो है वो आप सितंबर में जो बजट के हालात हैं, जो बजट जिस किस्म का आया है, ये यकीनी है कि पाकिस्तान के अंदर एक अवामी तहरीक शुरू हो चुकेगी, और ये जो अवामी तहरीक शुरू होगी इसको एक क़यादत की ज़रूरत होगी, और ये अलाइंस जो है अपोजिशन का वो इसकी क़यादत कर सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि ये अलाइंस जल्द अज जल्द वजूद में बिल्कुल सही। कल शेर शाहीन साहब मेरे शो में मौजूद थे, और जब आपके मुतालिक ही सवाल किया तो वापसी आपकी इस्तेकाम पार्टी तो आप छोड़ चुके हैं, लेकिन क्या बानी PTI ने रजामंदी इस पर जाहिर कर दी है कि आप वापस PTI के अंदर आ जाएँ या आप ज्वाइन कर लें? देखिए, मैंने तो इस्तेकाम पार्टी कभी ज्वाइन नहीं की, और ना ही मेरा कभी उनसे कोई ताल्लुक़ रहा है। जो तहरीक इंसाफ की जो भी फैसला है, और मुझे ये भी अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान क्या कहेंगे या बाकी कोई क्या कहेंगे, मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं, अगर इमरान खान हारते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अवाम हारते हैं। तो ये जो इस वक्त एक इतनी बड़ी तब्दीली, सोशल चेंज जो पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है, इसमें हर शख्स को इमरान खान का साथ देना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो PTI में है नहीं है, कैसा उसका पास कोई ओहदा है नहीं है। तो इसलिए अदरवाइज़ तो देखिए
अगर इस्तेकाम में होता तो मैं फेडरल मिनिस्टर होता, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, जेलें ज़रूरी जाना था। बिल्कुल सही। अच्छा, आज आपका नाम ईसीएल से निकल चुका है और आपके बकौल आप पर 40 एफआईआर्स जो हैं वो दर्ज थी। अब एक मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, जब भी कोई खबर आती है उस पर एक डिबेट भी होती है, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद हो गई, सरफराज चीमा हो गए, एजाज चौधरी हो गए, इन तो रहनुमा अभी भी जेल में है लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई आपके दिल में नरम गोशा है या कोई बैकडोर राब्ते हैं जो आपको रिलीफ मिल रहा है? हमें रिलीफ तो अदालतों से मिला है और 7 महीने बाद मिला है। फ़र्क यह है कि हमारे पे जो केसेस हैं वो बिल्कुल ही मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म के केसेस हैं, जिनका सर है ना पैर है। और जो इस वक्त में वो तो केसेस तो है यास्मीन बीबी पे, एजाज चौधरी साहब पे, इन पे भी मज़ाक़ा ख़ेज़ ही हैं और उनका जो है वो कोई सर पैर नहीं है। लेकिन हमारा तो मेरे केसेस तो बिल्कुल ही फजूल थे। और जो अभी जो रिलीफ मिला है वो तो अदालतों से ही मिला है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं तो लीगल स्ट्रेटजी से भी सच्ची बात है खुश नहीं हूँ, जो कि इवन तहरीक इंसाफ की तो कोई है ही नहीं, इन लोगों के लिए भी कुछ नहीं है और इमरान खान के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये तो जो एक लीगल स्ट्रेटजी बनाने की इम्पॉर्टेंट है और पार्टी को पीछे खड़े होने की ज़रूरत है। ये लोग एजाज चौधरी साहब हैं, अपने महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा है, आप देखिए ना इनकी तारीखों पे कोई नहीं जाता। जब भी होते हैं एक इंडिविजुअल एमपी है, मेरा पर्सनल ताल्लुक है तो मैं चला गया, कोई और किसी का ताल्लुक है तो चला गया, बट मैंने हैसल पार्टी पीछे खड़ा होना चाहिए। जब उनकी तारीख हो, पूरी पार्लिमानी पार्टी पंजाब की उनकी तारीखों पे पहुंचे, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? तो ये एक आई वुड से एक दबाव डालने की भी ज़रूरत होती है, चीज़ों को बनाने की भी ज़रूरत होती है, जो कि मैं समझता हूँ नहीं है। और जहाँ तक ये ताल्लुक है ईसीएल का, अभी तो देखिए अदालतों के हुक्म है, पता नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं नहीं होते, बट ये एक सीपैक की कॉन्फ्रेंस है बीजिंग में, जिसके लिए मैंने इजाज़त मांगी थी और जो आज जज साहब ने दी है, जो तकरीबन 1 हफ्ते के लिए इजाज़त है, तो अगर जाने देंगे तो जाएंगे, वरना यहीं बैठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं और कह रहे हैं कि आपका शाह महमूद से मुलाकातों का मकसद -1 फार्मूला था और ये सच नहीं है कि आप उन्हें इस बात पर कायल करने गए थे कि वो तहरीक इंसाफ की बागदौड़ अपने हाथों में ले लें, और अगर ये ऑफ़र आपने की तो इस पर क्या रिस्पॉन्स था उनका? देखिए, ये वो लोग बात करते हैं जिनको सियासत की एबीसी का नहीं पता, जिन्हें पाकिस्तान में मतलब या तो वो कोई टम्बकटू में बैठे हुए हैं या कहाँ बैठे हुए हैं। देखिए ना, वोट पीटीआई का वोट जो है वो पीटीआई का तो वोट नहीं है ना, वो तो इमरान खान का वोट है। आज इमरान खान आईपीपी के चेयरमैन हो जाएंगे तो सारा वोट आईपीपी को चला जाएगा, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हो जाए तो सारा वोट पीपल्स पार्टी को चला जाएगा। तो मुझे आप बताएं ना, -1 कैसे हो सकता है पाकिस्तान में? जो बंदा भी थोड़ी बहुत भी अकल रखता है वो ये बात कैसे करेगा कि जिसका वोट है उसको माइनस कर दें तो फिर बाकी क्या बचेगा? काठ कबाड़ी बचेगा ना।